वकील की छवि तो ये हो गई है कि कोई अगर व्यक्ति किसी अल्पसंख्यक बिरादरी का है, उससे कोई अपराध हुआ है तो कचहरी में अगर प्रस्तुत किया जाता है तो उसको मारो, उसको मारने लगते हैं लोग। किसी पे अगर देशद्रोह का आरोप लगा दिया किसी साहसिक बयान के लिए तो उसको मारो कोर्ट में। तो अदालतें तो जो है वो एक तरह से असुरक्षित हो गई हैं, जजेस परेशान हैं। लखनऊ से मैंने पत्रकारिता की और अरुण कुमार त्रिपाठी जी ने भी स्वतंत्र भारत से भी बहुत करीब से रहे, एलएलएम किया, बहुत गंभीर पढ़ाई की, हम नहीं कर पाए। जब वो एलएलएम करने के बाद, पास के बाद पत्रकारिता में आए तो मैं इंटर में पत्रकारिता में घुसने की कोशिश कर रहा था, यानी मैं बिल्कुल जाहिल किस्म का हूँ पढ़े लिखे के मामले में। और अरुण कुमार जी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। इस समय ग्वालियर की एक निजी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, इसके पहले वर्धा यूनिवर्सिटी में भी काम कर चुके हैं, प्रोफेसर रह चुके हैं, हिंदुस्तान अखबार में भी उन्होंने बहुत बड़े पदों पर काम किया है। आप तो पत्रकार भी हैं और वकील भी हैं, एलएलएम किया है आपने। वकील की छवि भी तो इतने भी ज्यादा बदतर होती जा रही है। वकील की छवि तो ये हो गई है कि कोई अगर व्यक्ति किसी अल्पसंख्यक बिरादरी का है, उससे कोई अपराध हुआ है तो कचहरी में अगर प्रस्तुत किया जाता है तो उसको मारो, उसको मारने लगते हैं लोग। किसी पे अगर देशद्रोह का आरोप लगा दिया किसी साहसिक बयान के लिए तो उसको मारो कोर्ट में। तो अदालतें तो जो है वो एक तरह से असुरक्षित हो गई हैं, जजेस परेशान हैं। तो न्यायपालिका नहीं, जज तो खुद अपने घर में प्रधानमंत्री को घर में बुला रहा है, चीफ जस्टिस। जी वो भी है लेकिन जो चीफ जस्टिस है बोबड़े, वो मोटरसाइकिल पे एक लौंडे की तरीके से घूम रहा है। जी, लेकिन इस बीच जस्टिस सीजेआई खन्ना जी ने या जस्टिस गवई ने कुछ फैसले ऐसे दिए हैं जिनसे आपको उम्मीद भी बनती है, ह्यूमन राइट्स के मामले में, फंडामेंटल राइट्स के मामले में। और खासकर जो है अभी जो फैसला तमिलनाडु सरकार के को लेकर के जो फैसला दिया है, एक तरह से जो कानून पारित होते हैं उनको अगर राज्यपाल उनको अनुमति नहीं देता है तो एक निश्चित अवधि उन्होंने बात दी है। और यहाँ तक कि वो राष्ट्रपति के लिए भी टिप्पणियां, शीशा लेदर भी तो हो गई वही शशि से लेकर के और धनखड़ सारे लोगों ने मिलकर टिप्पणियां हुई, लेकिन वो जो जजमेंट है वो जजमेंट बाइंडिंग है। उस जजमेंट को जो है, ठीक है राज्यपाल इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, लेकिन उस जजमेंट के बाद जितने कानून पारित किए थे तमिलनाडु विधानसभा ने, वो सब जितने विधेयक पारित किए थे वो सब कानून बन गए। तो इस तरह से जो है कुछ न कुछ, और बार बार अभी जो ये नए जो है वो चीफ सीजेआई आए हैं, उन्होंने कल ही कहा है कि संविधान सर्वोपरि है। तो कुछ मूल्य हैं जो सर्वोपरि की स्थिति में हैं, और कुछ जैसे फ्रीडम मूवमेंट रहे, गांधी हैं, नेहरू हैं, वो बार बार लौट करके आ रहे हैं, प्रासंगिक हो रहे हैं। अंबेडकर जिनको की कोऑप्ट करने की कोशिश होती है, लेकिन अंबेडकर उस कोऑप्शन के बीच से जो है वो चीज़ों को फाड़ करके निकल आते हैं और लगता है कि नहीं, वो कुछ वैल्यूज के लिए स्टैंड करते हैं। अगर उन वैल्यूज को आप अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप अंबेडकर के साथ जो है ढोंग कर रहे हैं, अंबेडकरवादी होने का, जो कि ढोंग चलेगा नहीं ज़्यादा दिन तक। तो इस तरह के बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हैं, बहुत सारी आइडियोलॉजीज़ हैं जो उभर करके आ रही हैं हमारे सामने। अब नहीं कोई बड़ा स्ट्रक्चर तो नहीं बन रहा है कि पत्रकारिता एक बहुत, तो ये जो निष्ठुरता का जो स्थिति बन गई है, संवेदनहीन समाज का एक आकार बन रहा है पूंजी और उसके आम आदमी का है, उसकी कोख है आम आदमी खुद भी तो संवेदनहीन हो गया है। ऐसी हालत में वहां से एक नई जो शुष्क जमीन थी उसमें कैसे बिरवा निकलेगा विश्वास का, भावनाओं का, सत्य का। आपने पिछला चुनाव देखा 2024 का, जिसमें कि जो है वो बहुत उम्मीद थी जो सत्तारूढ़ दल है कि उसको स्पष्ट बहुमत मिलेगा, बहुमत से बहुत ज्यादा। वो तो ढोंग था उनका 400 पार। हाँ, वो नहीं मिला, बल्कि संविधान जैसी एक किताब जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों और कुछ एलएलबी और एलएलएम के विद्यार्थियों के लिए जिसकी एक इम्पोर्टेंस थी, वो समाज में एक चर्चा के रूप में उपस्थित हो गई है, खड़ी हो गई है। उसके मूल्य जो है बार बार दोहराए जा रहे हैं। और ये बात जान लीजिए कि स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के जो मूल्य हैं वो मनुष्य ने उसको एक तरह से सहेज के रखने की ललक दिखाई पड़ती है हर समाज में किसी न किसी रूप में। तो इसलिए ऐसा नहीं हम कह सकते हताश नहीं हो, हताश होने की अवसाद की आवश्यकता नहीं, एकदम नहीं। तो ये हैं अरुण कुमार त्रिपाठी जी। अगली बार फिर दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किन्हीं दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दौलत कुमार सोहेल को इजाजत दीजिए। धन्यवाद कुमार सोहेल जी।